जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष कहते हैं, भूल भुलैया में जग भूला। महात्माओं ने अपनी वाणियों, उपदेशों अर्थात सत्संगों में इस संसार को भूल भुलैया कहा है। भूल भुलैया उसको कहते हैं जहाँ आदमी अपने मार्ग को भूल जाए और वापस आने की कोई राह न दिखे। संसार बनाने वाले त्रिलोकीनाथ के बारे में, उनके कानून व्यवस्था और विधान के बारे में हम बारीकी से नहीं जानते। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सुनाया करते थे कि काल भगवान निरंजन ने अखंड तपस्या की और जब तपस्या से सत्पुरुष प्रसन्न हुए तो उससे वरदान मांगने को कहा। निरंजन भगवान ने सत्पुरुष की तरह एक छोटा सा राज्य मांगा। मालिक ने यो मस्त कह दिया, एक छोटा सा भंडार जीवों का दे दिया। उसी छोटे से भंडार के जीव हर मंडलों में तकसीस किए गए हैं। सबसे छोटी संख्या वाले जीव त्रिलोकीनाथ को मिले। पहले रास्ता खुला था, सभी जीवात्माएं योगी विज्ञानी हुआ करती थी। सब अपना समय पूरा करके अपने असली घर वापस चली जाती थी। न जाने कितनी रूहें अपने घर को वापस चली गईं। जीवात्माओं के जाने का ये सिलसिला देखकर काल भगवान को चिंता हो गई कि यदि इसी रफ्तार से जीवात्माओं का घर लौटना जारी रहा तो एक दिन हमारा भंडार खाली हो जाएगा और राज खत्म हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने कर्मों का विधान बना दिया और ऋषियों मुनियों द्वारा उसका प्रचार करवा दिया कि अब कानून बन गया है, कर्म करने का अधिकार सबको है, परंतु फल भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म आप करोगे, फल आप भोगोगे, दूसरा कोई उसका उपभोक्ता नहीं है। धीरे धीरे कर्म का कानून लगने पर सभी जीवात्माएं अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 4 खान और 84 लाख योनियों में फंस गईं। पर्दा पड़ते पड़ते आवरण मोटा हो गया। जो रास्ता जीवात्माओं का पार जाने का खुला हुआ था वो बंद हो गया। काल प्रभु ने सबको फंसा लिया। कर्म के जाल में फंसकर हम जीवात्माएं का काल भगवान की जेल में दुख उठा रही हैं। उन्होंने चारों तरफ से घेरा लगाकर फंसाया है। जीवात्मा जहाँ बैठाई गई है उसके चारों तरफ पहला घेरा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का है। दूसरे पहर का घेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का है। उसके बाद तीसरा घेरा 25 प्रकृति का, चौथा पहरा 8 सिद्धियों 9 निधियों का है। उसके बाद तो 4 शरीरों का बंधन। सभी मंडलों में जहाँ के देवी देवताओं के अलग अलग बंधन, जन्म मृत्यु का चक्कर। यहाँ से निकलने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उसके लिए भी महात्माओं ने कहा दिया है। जड़ चेतन की गांठ खोलने के लिए वेद और पुराण तथा अन्य उपाय बताए गए, जिनके फलस्वरूप जीवात्मा की गांठ सुलझने के बजाय उलझती चली गई। यदि हम इस भूल भुलैया के चक्कर से मुक्त होना
होना है, भव सागर से पार पाना है, तो संत सतगुरु की शरण लेना पड़ेगा। बिना संत सतगुरु के मिले कोई आत्म कल्याण का सरल से सरल मार्ग नहीं बता सकता। दया लेकर भजन नहीं करा सकता। जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना संत सतगुरु की कृपा पर ही निर्भर है। उन्हें अपनी तन मन और धन से की गई सेवा से खुश करना होगा। जो संकेत कर दे उस पर चलना पड़ेगा। आदेश का नाम ही भक्ति है। आदेश का पालन ही भक्ति है। आदेश पालन का नाम ही भक्ति है। आदेश का पालन ही सेवा है। सेवा करके अपना परमार्थ बना ले। अभी समय है, बाद में पश्चाताप होगा। सारांश ये है कि सारा संसार भूल भुलैया में भूला हुआ है। निवृत्त के लिए प्रयत्न करना होगा। जब तक बुद्धि की दुम हिलाते रहोगे तब तक परमार्थ नहीं कमा सकते। जगत की वासनाओं को धीरे धीरे कम करो, तब जगत के बंधन ढीले होंगे। जय गुरुदेव।